मुझे मार्ग में चलने वाली थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने वाले होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा भरूंगी, पंखा झुलाऊंगी, पसीने की बूंदों से सहित
श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरणों को दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता है। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बनने के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विजय भोग। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगी। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचनों को वियोग से भी न संभाल सकीं, अर्थात शरीर में वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बातों को सुनकर माता ऐसी अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा को देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राण नहीं रखेंगे। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारियां करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया कि माता ने कहा कि हे बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर दोबारा देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।